एलोन मस्क की तुलना अक्सर आयरन मैन टोनी स्टार्क से की जाती है। तकनीक की दुनिया में उनके प्रभाव के कारण रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने स्टार्क की भूमिका निभाने से पहले उनसे बात भी की थी। इस तेज तर्रार, मुखर अरबपति को सराहना और आलोचना दोनों का सामना करना पड़ा है। 2000 के दशक की शुरुआत में सिलिकॉन वैली में उनके प्रवेश के बाद से 52 वर्षीय उद्यमी ने अपनी व्यापारिक हरकतों से जनता को मंत्रमुग्ध कर रखा है। टेस्ला, स्पेसएक्स, बोरिंग कंपनी और न्यूरालिंक जैसी कई कंपनियों के शीर्ष पर मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनके पिता एक दक्षिण अफ्रीकी इंजीनियर थे और उनकी मां एक कनाडाई मॉडल और पोषण विशेषज्ञ थीं। बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन मस्क का नाम उनके परदादा जॉन एलोन हल्डमैन के नाम पर रखा गया था। 1980 में अपने माता पिता के तलाक के बाद मस्क अपने पिता के साथ रहते थे, जिन्हें वे एक भयानक इंसान कहते थे। मस्क का बचपन और किशोरावस्था कठिन थी। किशोरावस्था में उन्हें साथियों द्वारा धमकाया और पीटा जाता था। उनकी उद्यमशीलता की झलक कम उम्र में ही सामने आ गई। वह अपने भाई के साथ घर घर जाता था और घर का बना चॉकलेट ईस्टर अंडे बेचता था, और किशोरावस्था में ही शेयर बाजार में निवेश करना शुरू कर दिया। जल्द ही दो चीजें पूरी जिंदगी कंप्यूटर और बिजनेस में कस्तूरी खा गईं। एक प्रतिभाशाली बालक, मस्क ने 12 वर्ष की उम्र में अपना पहला कंप्यूटर गेम ब्लास्टर विकसित किया। एलियन शिप ब्लास्टिंग गेम अंतरिक्ष आक्रमणकारियों के खेल से प्रेरित था। जल्द से जल्द अवसर मिलते ही वह कॉलेज के लिए घर से निकल गया। वह 1995 में पहले कनाडा और फिर अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और भौतिकी का अध्ययन किया। जब मस्क सिलिकॉन वैली पहुंचे तो वह नेटस्केप में नौकरी चाहते थे, लेकिन उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद वे स्टैफोर्ड विश्वविद्यालय चले गए, लेकिन 1997 में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उसी वर्ष वह अपने भाई किम्बल के साथ और उनकी जेब में $15,000 थे। उन्होंने अपनी पहली कंपनी जिप2 बनाई, जो ऑनलाइन समाचार पत्रों को मानचित्र और व्यावसायिक निर्देशिकाएं प्रदान करती थी। ये व्यापारिक कदमों की श्रृंखला की शुरुआत थी, जिसने कस्तूरी को सीधे शीर्ष पर पहुंचा दिया। जिप2 को बाद में 1999 में कॉम्पैक्ट द्वारा खरीद लिया गया। इसके बाद मस्क ने X.com बनाया, जिसका अंततः पेपैल में विलय हो गया, जो 2001 में सार्वजनिक हुई, और 2002 में ईबे ने कंपनी को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। 2002 में मस्क ने डिज़ाइन, निर्माण और निर्माण के लिए स्पेसएक्स नामक कंपनी बनाई। इसमें अपनी पेपैल हिस्सेदारी से अधिकांश धन का उपयोग करके उन्नत रॉकेट और अंतरिक्ष यान लॉन्च करें। 2003 में उन्होंने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला इंक के लिए निवेश के शुरुआती दौर का नेतृत्व किया। मस्क संस्थापक नहीं थे। टेस्ला की स्थापना 2 इंजीनियरों ने की थी, लेकिन मस्क जल्द ही कंपनी का चेहरा बन गए। 2008 में उन्होंने टेस्ला के सीईओ और उत्पाद वास्तुकार के रूप में पदभार संभाला। इसी वर्ष टेस्ला ने अपनी पहली ऑटोमोबाइल रोडस्टर स्पोर्ट्स कार जारी की। 2012 में कंपनी ने उन्हें 40 साल की उम्र में अरबपति बना दिया। इस बीच वर्षों के दौरान स्पेसएक्स पहली कंपनी बन गई। 2017 के अंत में एक कक्षीय रॉकेट के पहले चरण में सफलतापूर्वक पुनः लॉन्च और लैंडिंग। 2020 में स्पेसएक्स ने नासा के अंतरिक्ष यात्रियों डगलस हर्ले और बॉब बेनकेन को उड़ाकर इतिहास रच दिया। फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके अपने क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर अंतरिक्ष में जाना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2017 में मस्क ने अपने भावनात्मक मूल्य का हवाला देते हुए पेपैल से X.com डोमेन नाम वापस खरीद लिया था। मस्क डिजिटल मुद्राओं की भी चैंपियन है और कई अन्य छोटी कंपनियों में भी उसका हाथ है, जिसमें टनल मेकर, बोरिंग कंपनी और प्रायोगिक ब्रेन कंप्यूटर स्टार्टअप न्यूरालिंक शामिल हैं। माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर मस्क का नवीनतम अधिग्रहण और उथल-पुथल भरा रहा। उन्होंने अक्टूबर 2022 में $44 बिलियन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया। यह उनका 5वां बड़ा अधिग्रहण था। ट्विटर के बाद मस्क का नया उद्यम एकी है, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनी। यह एआई में मस्क की दीर्घकालिक रुचि का विस्तार है। 2018 में ओपन एआई से फंडिंग वापस लेने के बाद क्षेत्र में उनकी वापसी। मस्क की निजी जिंदगी में भी काफी उथल-पुथल रही है। उनका 3 बार तलाक हो चुका है। उनकी पहली पत्नी जस्टिस विल्सन थी, जिनसे उनके 5 बच्चे हैं। उनके पहले बेटे नेवादा की 10 सप्ताह की आयु में सिड से मृत्यु हो गई। उनका अपनी दूसरी पत्नी तलुला रिले से 2 बार तलाक हो चुका है। 2018 से 2022 तक वह कैनेडियन सिंगर ग्रिम्स के साथ रिलेशनशिप में रहे थे, जिनसे उनका एक बेटा और एक बेटी है।
वह समय समय पर कुछ अनोखी चीज़ें करने और खरीदने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे यूनिक नॉलेज के लिए बॉक्स ऑफ नॉलेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।